गांधी मेमोरियल हॉल प्यारेलाल ऑडिटोरियम ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ, जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। विश्व बिगड़ गए हालात को देखते हुए एक ही चिंता का विषय है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है, और वहीं बात करें इसराइल और फिलिस्तीन की, जहां तीसरे विश्व युद्ध की ओर कदम बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई समाधान न निकलते हुए यह एक चिंता का विषय है। भारत के कुक नीति के तहत कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली है। वहीं ग्लोबल समिट में भी एक उम्मीद जताई जा रही है कि भारत इस स्तर पर मध्यस्थता का काम कर सकता है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए राजेश यादव, साउथ एशिया समिट के अध्यक्ष से पत्रकारों ने खास बात की, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से आज विश्व के हालात हैं, तो कहीं ना कहीं भारत इसमें एक अच्छी पहल कर सकता है। हम लोगों का सबका भाग्य अच्छा है कि देश की जानी मानी हस्ती आसाम से लेके पूरा यहाँ तक एजुकेशन फील्ड में छाए हुए हैं। महान पुरुष है, इनका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात है। प्रिय रंजन दास त्रिवेदी जी आपके सामने हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पूछें। डॉक्टर साहब, आज ये जो ग्लोबल समिट प्रोग्राम हुआ है, इनके किन मुद्दों को लेके, अहम मुद्दों को लेके हैं जो ये समिट किया गया है? आज का मुख्य विषय यह है कि जितनी दुनिया की समस्याएं हैं वैश्विक, चाहे भारतवर्ष की हो या कहीं और की हो, उसका निदान कैसे होगा। खासकर है कि युद्ध हो रहा है, उससे पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, उसे कैसे रोका जाए। साथ ही साथ बाकी जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की है, अशांति की है, दोषपूर्ण शिक्षा नीति की है, या फिर जनसंख्या विस्फोट की है, प्रदूषण की है, सभी के बारे में समस्या खोजने के लिए एक तरीका है दुनिया भर में लड़ाई न हो। इसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, मतलब विश्व एक परिवार है, और एक परिवार है एक सरकार होगी। वैश्विक सरकार कैसे बने, एक ऐसा पार्लियामेंट हो जिसमें कि हर एक देश के लोग मेंबर हों, ताकि किसी देश को कोई घाटा न हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो। इसीलिए एक इंटरिम गवर्नमेंट की कल्पना की गई है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या होंगे, जो हमारे सांसद हैं उसके अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, इस पर चर्चा हो रही है। और यह आजकल दोनों चर्चा चलेगी, और साथ साथ देखना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र जो बनाया गया था बहुत अच्छे उद्देश्य से, अभी क्या हो गया है, कुछ देशों के चंगुल में आ गया है। सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं, उनकी मोनोपोली है, वो वीटो चलाते हैं और किसी की बात मानते नहीं हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका होती तो फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई नहीं होती, और साथ ही साथ यूक्रेन और रूस में लड़ाई नहीं होती। तो क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक बेकार संस्था हो गई है, मृतप्राय हो गई है, उसे जिंदा कैसे करना है, उस पर कैसे सुधार लाना है, यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स की बात करनी है, उस पर भी चर्चा हो रही है। कहने का मतलब है कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, घाटा कुछ नहीं है। जो सरकारें हैं हो सकता है थोड़ी देर के लिए न माने, हमें जनता को मनाना है, तभी काम होगा। जितनी सरकारें बनती हैं वो जनता बनाती है। जनता अभी जागरूक नहीं है, इसलिए वो इस तरह की सरकारों को चुनती है जहाँ पर की बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और सरकार खुश है कि जनता त्रस्त रहे और हमको वोट देती रहे। इसीलिए इन सरकारों को भी प्रबोधित करना है, इनको गाइड करना है, इनकी मनोवृत्ति शुद्ध करना है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं रातों रात बन जाए, समय लगेगा। अभी जो भारत सरकार है, राज्य सरकार जितने हैं, उनके लोगों को भी मनोवृत्ति परिवर्तित करनी पड़ेगी, मनोवृत्ति शुद्ध करनी पड़ेगी, तभी जाकर के बात आगे बढ़ेगी। इसी सब बात से आगे बढ़ेगा। बताइए आप। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और भुगनू।